अब यहाँ पर एक और केस स्टडी है, इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया, measures for promotion of sustainable development. Indira Gandhi Canal, previously known as the Rajasthan Canal, is one of the largest canal system in India. इंदिरा गांधी कैनाल, जिसे पहले राजस्थान कैनाल के नाम से जाना जाता था, ये सबसे बड़ी कैनाल सिस्टम है इंडिया के अंदर। Conceived by कंवर सेन in 1948, the canal project was launched on 31st March 1958. इसकी जो एक तरह से शुरुआत थी वो कंवर सेन ने करी थी 1948 में, लेकिन फाइनली ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ ये 31 मार्च 1958 को हुआ। द कैनाल ओरिजिनेट्स एट हरिकेर बैराज इन पंजाब and runs parallel to Pakistan border at an average distance of 40 किलोमीटर in Thar desert of Rajasthan. ये जो कैनाल है ये कहां से शुरू हो रही है? हरिकेर बैराज जो कि पंजाब में है और बिल्कुल पैरेलल चल रही है पाकिस्तान बॉर्डर के, लगभग एवरेज डिस्टेंस जो है उसका 40 किलोमीटर है थार डेजर्ट के अंदर राजस्थान में। The total planned length of the system is 9,060 km, catering to the irrigation needs of the total cultivable command area of 19.63 lakh hectares. जो प्लान लेंथ है, मतलब जो लेंथ इस सिस्टम के लिए प्लान करी गई है वो लगभग 9,060 किलोमीटर है और ये सारी की सारी जो जरूरतें हैं सिंचाई के लिए, जितना भी एग्रीकल्चरल एरिया है 19.63 लाख हेक्टेयर का, उसकी इरिगेशन नीड को पूरा करने के लिए ये पूरा प्लान किया गया है। Out of the total command area, about 70% was envisaged to be irrigated by the flow system and rest by the lift system. जितना भी टोटल कमांड एरिया था इसमें लगभग 70% है वो जो है इरिगेट किया जा रहा है फ्लो सिस्टम की मदद से और बाकी लिफ्ट सिस्टम की। The construction work of the canal system has been carried out through 2 stages. अब कैनाल सिस्टम का जो कंस्ट्रक्शन था उसका काम 2 स्टेजेस में किया गया। The command area of stage 1 lies in गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। जो स्टेज 1 का कमांड एरिया था वो आता था गंगानगर, हनुमानगढ़ और नॉर्दर्न पार्ट जो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के थे वहां पर। It has generally undulating topography and its cultivable command area is 5.53 lakh hectares. इसकी जो टोपोग्राफी है वो ऊबड़ खाबड़ है, मतलब बिल्कुल प्लेन समतल नहीं है और जो कमांड एरिया है कल्चरेबल कमांड एरिया वो लगभग 5.53 लाख हेक्टेयर्स है। द कमांड एरिया ऑफ स्टेज 2 is spread over बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागपुर एंड चूरू डिस्ट्रिक्ट्स कवरिंग कल्चरेबल कमांड एरिया ऑफ 14.10 लाख हेक्टेयर। तो जो स्टेज 2 में एरिया डेवलप हुआ या स्प्रेड कर रहा था वो इन सारी जगहों पे था और जो टोटल कल्चरेबल कमांड एरिया था वो लगभग 14.10 लाख हेक्टेयर था। इट कंप्राइजेस desert land dotted with shifting sand dunes and temperature soaring to 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन समर्स। अब इसमें क्या क्या आ रहा था? डेजर्ट आ रहा था, सैंड ड्यून्स, जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो शिफ्टिंग वाले थे, साथ ही साथ जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर लगभग समर्स में 50 डिग्री तक पहुंच जाता था। इन द लिफ्ट कैनाल द वाटर इज लिफ्टेड अप टू मेक इट फ्लो अगेंस्ट द स्लोप ऑफ द लैंड। दूसरा जो लिफ्ट कैनाल था उसमें जो पानी को वो ऊपर उठाया जा रहा है ताकि वो जो लैंड की जो ढलान है उसके अगेंस्ट फ्लो करे। All the lift canals of Indira Gandhi canal system originate at the left bank of the main canal, while all the canals on the right bank of the main canals are flow channels. जितने भी लिफ्ट कैनाल्स हैं इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम के वो लेफ्ट बैंक पे हैं मेन कैनाल के, जबकि जितने कैनाल्स राइट बैंक पे हैं मेन कैनाल के वो सारे के सारे फ्लो चैनल्स हैं। Irrigation in stage 1 command area of the canal was introduced in early 1960s, whereas the command area of the stage 2 began receiving irrigation in mid 1980s. जो स्टेज 1 में कमांड एरिया था कैनाल का उसको इरिगेशन जो है उसमें इंट्रोड्यूस किया गया 1960s में, जबकि जो कमांड एरिया स्टेज 2 का था उसको इरिगेशन मिलना शुरू हुआ मिड 1980s से। The introduction of canal irrigation in this dry land has transformed its ecology, economy and society. तो जब से ये कैनाल इरिगेशन आया इस ड्राई लैंड के अंदर तब से यहाँ की जो इकोलॉजी, इकोनॉमी और सोसाइटी है सब बदल गई। इट हैज इन्फ्लुएंस्ड द एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ द रीजन बोथ पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली। तो जो यहाँ के वातावरण वाली कंडीशंस हैं इस क्षेत्र की वो सब प्रभावित हुई हैं, अच्छी तरह से भी और बुरे तरह से भी। The availability of soil moisture for a longer period of time and various afforestation and pasture development programs under CAD have resulted in greening the land. जो मिट्टी है उसमें नमी रही लंबे समय तक,
जंगल जो है वो खड़े किए जाने लग गए, एक तरह से पेड़ लगाए जाने लग गए, पैस्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो शुरू किए कैड के अंतर्गत, उससे क्या हुआ, यहाँ की जो जमीन थी वो हरी भरी हो गई। दिस हैज ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग विंड इरोजन एंड सिल्टेशन ऑफ द कैनाल सिस्टम। इससे क्या हुआ, जो एक खाली सूखी जमीन पर तेज हवा से चीजें इरोड हो जाती हैं वो उसमें कमी आई। दूसरा, कैनाल सिस्टम्स में जो सिल्ट आती है वो भी कम हुआ। But the intensive irrigation and excessive use of water has led to the emergence of twin environmental problems of water logging and soil salinity. लेकिन जो इतनी ज्यादा इरिगेशन हुआ यहाँ पर और इतना ज्यादा एक्सेसिव यूज हुआ पानी का, उससे क्या हुआ, दो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं, एक वाटर लॉगिंग की और एक सॉइल में सलाइन बहुत आने लग गया, वो चीज खड़ी होने लग गई। Introduction of canal irrigation has brought about a precipitable transformation in the agricultural economy of the region. तो ये जो कैनाल सिस्टम यहाँ पर आया उसने जो है एक तरह से चेंज कर दिया एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को इस क्षेत्र की। सॉइल मॉइस्चर हैज बीन लिमिटिंग फैक्टर इन सक्सेसफुल ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन द एरिया। जो पानी की या जो मिट्टी होता है उसमें जो नमी होती है उसका बहुत सीमित एक तरह से फैक्टर था जो क्रॉप्स इतनी अच्छे से इस एरिया में ग्रो कर रहे थे। Spread of canal irrigation has led to increase in the cultivated area and intensity of cropping. अब जितना ये कैनाल इरिगेशन जहां जहां तक पहुंचा उससे क्या हुआ, जो खेती बाड़ी वाला इलाका है उसमें बढ़ोतरी हुई, क्रॉप्स ज्यादा होने लग गए। द ट्रेडिशनल क्रॉप्स sown in the area, ग्राम, बाजरा एंड ज्वार, has been replaced by wheat, coke, cotton, groundnut and rice. अभी तक जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स बोए जाते थे उस एरिया में उसके वातावरण के हिसाब से कि ग्राम, बाजरा, ज्वार, अब वहां की जगह गेहूं उग रहा है, कॉटन है, ग्राउंडनट है, राइस है, इसकी खेती होने लग गई। दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंसिव इरिगेशन। ये है बहुत ज्यादा इरिगेशन का नतीजा। द इंटेंसिव इरिगेशन नो डाउट इनिशियली हैज लेड टू ट्रेमेंडस इंक्रीज इन एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी। अब इतनी अच्छी जो सिंचाई की उनको सुविधा मिली उसकी वजह से जो एग्रीकल्चर था या जो उनके जानवर वगैरह थे उनकी प्रोडक्टिविटी में काफी बढ़ोतरी हुई। This has also caused waterlogging and soil salinity, and thus in the long run it hampers the sustainability of agriculture. तो इससे जो है वाटर लॉगिंग की और सॉइल सलाइनिटी की समस्या खड़ी हो गई, जो आगे चल के जो एग्रीकल्चर में एक सस्टेनेबिलिटी आई है, एक लंबे समय तक जो चल सकती है, उसको जो है बाधा बन सकता है। वो वाटर लॉगिंग का मतलब होता है पानी का इकट्ठा होना और सॉइल सलाइनिटी का मतलब होता है कि उसमें जो है एल्कलाइन मात्रा ज्यादा है, जो सॉइल जो है वो सफेद होने लगती है, क्रैक्स आने लगते हैं उसमें। मेजर्स फॉर द प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट हैज बीन क्वेश्चन्ड बाय वेरियस स्कॉलर्स। अब इकोलॉजिकल तौर पे जो इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट है उसकी सस्टेनेबिलिटी पे कई सवाल उठे हैं और कई स्कॉलर्स द्वारा उठाए गए हैं। देयर पॉइंट ऑफ व्यू हैज आल्सो लार्जली बीन validated by the course of development this region has taken during the last 4 decades, which has resulted in the degradation of physical environment. यहाँ पर जो तर्क दिया जा रहा है वो ये है कि जो डेवलपमेंट हुआ इस क्षेत्र के अंदर पिछले 4 दशकों में, उससे जो यहाँ का फिजिकल एनवायरनमेंट है उसका लेवल बहुत गिर गया। It is a hard fact that attaining sustainable development in the command area requires major thrust upon the measures to achieve ecological sustainability. ये एक बहुत ही कठोर सत्य है या तथ्य है कि अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं कमांड एरिया के अंदर तो सबसे ज्यादा आपको जोर देना पड़ेगा उन स्टेप्स पर जिसके आप इस इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी को हासिल कर पाए। Hence, 5 of the 7 measures proposed to promote sustainable development in the command area are meant to restore ecological balance. अब आपको यहाँ पर लगभग 7 में से 5 ऐसे स्टेप्स बताए जा रहे हैं जिससे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं कमांड एरिया के अंदर और इससे आपका इकोलॉजिकल बैलेंस भी बरकरार रहेगा। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी। सबसे पहली जरूरत है कि सही तरीके से वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी को लागू किया जाए। द कैनाल प्रोजेक्ट एनविसेज protective irrigation in stage 1 and extensive irrigation of crops and pasture development in stage 2. ये जो कैनाल प्रोजेक्ट है इसमें प्रोटेक्टिव इरिगेशन होना चाहिए, उस पर ज्यादा जोर दें स्टेज 1 में, और फिर एक्सटेंसिव इरिगेशन जो क्रॉप्स और पेस्चर्स का डेवलपमेंट में चाहिए वो करें स्टेज 2 में। इन जनरल द क्रॉपिंग पैटर्न शुड नॉट इंक्लूड वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। जो क्रॉपिंग पैटर्न है यानी जो फसल बोने का तरीका है उसमें ऐसे क्रॉप्स को मत करो जिसमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। इट शुड बी
adhere to and people should be encouraged to grow plantation crops such as citrus fruits. ये लोगों को देखना होगा, लोगों को प्रोत्साहित करना होगा कि वो प्लांटेशन क्रॉप्स जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनको ज्यादा उगाएं. The CAD programs such as the lining of water courses, land development and leveling and Varabandi system shall be effectively implemented to reduce the conveyance loss of water. जो कैट प्रोग्राम्स हैं जैसे वाटर कोर्सेज की लाइनिंग करना, लैंड डेवलपमेंट करना, उसकी लेवलिंग करना, वाराबंदी यानी कि बराबर से कैनाल वाटर को कमांड एरिया जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब सही से लागू होने चाहिए ताकि जो पानी का बेकार जा रहा है उसको रोका जा सके. The areas affected by water logging and soil salinity shall be reclaimed. जो एरियाज हैं जिनमें ये पानी भर जाता है या मिट्टी सफेद हो जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं, उसको दोबारा से रिक्लेम किया जा सके. द इको डेवलपमेंट थ्रू एफॉरेस्टेशन, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन एंड पेस्चर डेवलपमेंट इज नेसेसरी, पर्टिकुलरली इन द फ्रेजाइल एनवायरनमेंट ऑफ स्टेज 2. इको डेवलपमेंट किया जाए एफॉरेस्टेशन, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन और पेस्चर डेवलपमेंट के थ्रू. ये बहुत जरूरी है, खासतौर से जिस तरह का एनवायरनमेंट है स्टेज 2 के अंदर. The social sustainability in the region can be achieved only if the land allottees have poor economic background, are provided adequate financial and institutional support for cultivation of land. सामाजिक तौर पे सस्टेनेबिलिटी जो है इस क्षेत्र में तभी हासिल हो सकती है जब जिनको लैंड मिली है, जो काफी हद तक आर्थिक तौर पे पिछड़े हुए हैं, उनको सही मात्रा में फाइनेंस प्रोवाइड कराया जाए, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दिया जाए ताकि वो जमीन पर खेती कर सके. The economic sustainability in the region cannot be attained only through development of agriculture and animal husbandry. अब इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी जो है इस क्षेत्र में खाली इसी से नहीं हासिल कर सकते कि हम एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री को ही डेवलप करें. द एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज हैज टू डेवलप अलॉन्ग विद अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. एग्रीकल्चर और उससे संबंधित जो एक्टिविटीज हैं उनको भी डेवलप करना है और जो बाकी इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं उनके साथ. This shall lead to diversification of economic base and establishment of functional linkages between basic villages, agro service centers and market centers. इससे क्या होगा, एक वेरिएशन आएगा इकोनॉमिक बेस में, साथ ही साथ फंक्शनल तौर पे जो लिंक है, जो मेन गांव हैं या जो एग्रो सर्विस सेक्टर्स हैं या जो मार्केट सेक्टर्स हैं उनके बीच में. तो ये था आपका चैप्टर. आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो माय चैनल असाह एजुकेशन. बाय.